हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी जो क्लासेस चल रही है क्लास इंटरमीडिएट के साइंस के, उसी में ही हम लोग मैथमेटिकल टूल्स नाम का जो टॉपिक चल रहा है उसी को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और वो जो क्लासेस चल रही है उनके लिए हेल्पफुल है और बेसिकली जो यूट्यूब में है बच्चे जो देखना चाहते हैं वो हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ऐसे बहुत सारे कंटेंट यूट्यूब में पहले से मिलेंगे, ठीक है। तो मैं अपनी कोशिश करूँगा कि ताकि आपको बेस्ट मटेरियल कंटेंट देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखिए, पहला तो बात है कि जो टॉपिक का नाम आप देख रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और यहाँ पे कुछ फार्मूलेज आप लिखे हुए देख रहे हैं, उनको हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा इंटीग्रेशन का मीनिंग समझने की कोशिश कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। देखिए, इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है आप किसी चीज़ को इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी आप किसी चीज़ को असेंबल्स कर रहे हैं। जब आप बहुत सारी चीज़ें जब अलग अलग बिखरी हुई होती है और उनको छोटे छोटे हिस्सों को जब हम असेंबल करके कंप्लीट एंटायर चीज़ तैयार करते हैं तो दैट इज़ नोन एज इंटीग्रेशन, ओके। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली ये जो इंटीग्रेशन है वो अपने आप में बहुत खास बन जाता है। क्यों इसे पढ़ते हैं? क्योंकि आप चीज़ों को असेंबल करना सीखते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को इंटीग्रेट करके कंबाइन बनाना चाहते हैं। इंटीग्रेशन का जो लेवल है, ठीक है, वो कहाँ तक है? देखिए, यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल ही बेसिक है, ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक है। आप इंटीग्रेशन को बहुत अपर लेवल तक पढ़ने वाले हैं। अगर आप ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री में जाएंगे तो वहाँ पे आप लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आप फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। ऐसे बहुत तरह के और भी जो कॉचीज़ इंटीग्रल में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको इंटीग्रेशन हर चीज़ में काम होगा। अगर आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो क्वांटम मैकेनिक्स में तो ये सबसे बड़ा बेस हो ही जाता है, चाहे वो प्रोबेबिलिटी के लेस में काम करे। तो आप इंटीग्रेशन से अलग नहीं हो सकते हैं, ओके। आप इंटीग्रेशन से अलग नहीं जा सकते, ये बात अपने अंदर बना लीजिए कि इंटीग्रेशन आपका होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने लगा दिया है इनडेफिनिट, मतलब इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे उसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। और जब हम इसमें एक बाउंड्री लगा देते हैं कि ये फिक्स यहाँ से यहाँ तक में ही होगा तो उसे हम लोग कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। किसे हम लोग क्या कहते हैं? डेफिनिट इंटीग्रेशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है और नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन को लिखने का तरीका क्या होता है, इससे आप इंटीग्रेशन को आप इस सिंबल से दिखा सकते हैं। और कोई भी फंक्शन है f(x) का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यानी इंटीग्रेशन किया है आपने f(x) का विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कोई आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सपोज कर रहे हैं यहाँ पे आपको कोई रिजल्ट मिला है i, और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। लिमिट देखो, दो तरह के लिमिट होते हैं। इसको जब नीचे में रहता है अगर हमने यहाँ पे, तो इस जगह पे हम कहते हैं यहाँ पे लोअर लिमिट कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, अपर लिमिट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? अपर लिमिट कहते हैं। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, अगर हम इसमें एक फिक्स बाउंड्री दे दें कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दे दे तो ये एक डेफिनेट बन जाएगा, मैंने अभी आपको बताया। लेकिन अगर यहाँ पर लिमिट का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं हो, कोई बात नहीं की जाए, तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में होता है। इंटीग्रेशन का सिंबल कैसे होता है ये आपको समझ में आया। और जब भी आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको हमेशा एक कॉन्स्टेंट लेके चलना पड़ेगा जिसका नाम होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। जिसकी वैल्यू हम खुद भी नहीं जानते, वो डिपेंड करती है कंडीशंस पे प्रोवाइड करना। और जैसे आप उसको कंडीशंस में मानते हैं वो बाउंड्री कंडीशंस बन जाती है, और उन्हीं कंडीशंस के मदद से हम लोग क्या करते हैं, उस कांस्टेंट c की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, ओके। तो इतनी सारी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इंटीग्रेशन को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कई बुक में आप ऐसे भी देखते होंगे कि आप इसे y इंटू डी एक्स में भी देखते होंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने फंक्शन ऑफ x को y से रिप्लेस किया हुआ है, ओके। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए और मैंने आपको यहाँ पे समझा दी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो इंटीग्रेशन के रिलेटेड में काम करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, x टू दी पावर n dx का जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो ये x टू दी पावर n+1 बाई n+1, ओके, प्लस सी, मैंने अभी बताया इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। इसके लिए हमेशा कांस्टेंट क्या लगेगा, c। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, sin x का माइनस cos x, cos x का sin x, sec स्क्वायर का tan x, सब में कांस्टेंट क्या रहेगा, c रहेगा। cosec स्क्वायर x dx का क्या है, माइनस cot x, ठीक है। sec x tan x का sec x होता है, फिर cosec x cot x का माइनस cosec x होता है, और 1/ax प्लस b dx का होता है 1/a log ax प्लस b प्लस c, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन के
कन्वर्स है, ठीक है, बिल्कुल इन्वर्स कहेंगे, ठीक है। यानी आपने डिफरेंशिएशन अगर पढ़ा है तो डिफरेंशिएशन का जस्ट क्या है, रिवर्स है। देख सकते हैं साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर, सिर्फ माइनस को मैंने इधर लिखा, आप इसको इसमें सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स डिफरेंशिएशन, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आप इससे समझ सकते हैं कि डिफरेंशिएशन का जस्ट इन्वर्स क्या है, इंटीग्रेशन है। यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स है। जहां इंटीग्रेशन का मतलब असेंबल करना है, चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करना है, इंटीग्रेट करना है, वहीं पर डिफरेंशिएशन का मतलब चीज़ों को क्या करना है, तोड़ना है, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के और उसे सेपरेट करके समझना है। ओके, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप चाहे तो 1 मिनट के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि आगे ये तो मैंने फॉर्मूला बता दिया, लेकिन इसको कैसे करके यूज़ करना है। ध्यान से देखें यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, मैंने आपसे पूछा कि आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए x के पावर में 3dx, ठीक है। तो देखिए यहाँ पावर में क्या है, n है, ठीक है, n के बदले में कितना है, 3 आपको दिखाई दे रहा है। तो वो फॉर्मूला आपका काम कर जाएगा यहाँ से, तो आपका सीधा हो जाएगा x टू द पावर 3 + 1 बाई 3 + 1 सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, यानी रिजल्ट इज x टू द पावर 4 बाई 4 प्लस c, ठीक है। अब क्या देख पा रहे हैं, ये x टू द पावर 4 बाई 4 प्लस c, ठीक है। तो ये सिंपल इंटीग्रेशन इसका आंसर हो गया, यानी x क्यूब का जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो x टू द पावर 4 बाई 4 प्लस c। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए ये डिफरेंशिएशन के उल्टा है, मैंने अभी आपको बताया। चलिए इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखिए अगर सपोज कीजिए कि हमने आपको डिफरेंशिएट करने दिया एक कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस c, ओके। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो यानी dy बाई dx करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आपको पता है कि जब डिफरेंशिएट करते हैं तो 4x के पावर में 3 बाई 4, और ये कांस्टेंट चीज़ जिसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो ये 4 और 4 कट गया, तो आपका बच कितना गया, x के पावर में 3। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल आपको इंटीग्रेशन का फॉर्म मिला कि नहीं मिला, यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या है, रिवर्स है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा आपको, क्लियर है। जैसे एक काम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस dx का इंटीग्रेशन करना है। देखिए यहाँ लिमिट नहीं है, ठीक है, यहाँ विदाउट लिमिट है, यानी इंडेफिनिट हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले से करेंगे तो इसमें क्या कहा हमने, पावर में 1 बढ़ा के, ठीक है, और उसी पावर में जो नंबर आ रहा है उसी के साथ आपको डिवाइड करना। तो 3 + 1 कितना होगा, और नीचे होगा 3 + 1। यहाँ 2 है तो x टू द पावर 2 + 1 बाई 2 + 1, और यहाँ पे x है, यहाँ पावर 1 है तो 1 + 1 बाई 1 + 1, और सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपको देना पड़ेगा c। ओके, तो यहाँ हो जाएगा x टू द पावर 4 बाई 4 और x टू द पावर 3 बाई 3, और यहाँ x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। ओके, फिर देखिए अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका इंटीग्रेशन करके दिखाइए, जैसे कि इसमें आपको dx का लिखा हुआ, ठीक है, dx का, तो देखिए dx का यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। dx का इंटीग्रेशन कैसे होगा, देखिए dx का हमने लिखा हुआ x प्लस सी, कैसे लिख सकते हैं आप इसे, क्या समझ सकते हैं, और सिंपल सी बात है कि आप इसके बगल में 1 समझ है, और 1 को आप क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 0 dx, और किसी के पावर में अगर 0 है, ठीक है, तो आप इसमें 0 है तो इसको क्या लिख सकते हो, वही फॉर्म आ जाएगा 0 + 1 बाई 0 + 1 प्लस सी, यानी आपका आंसर आ गया x के पावर में 1 + 1 यानी x प्लस सी, ठीक है, इट्स वेरीफाइड। ओके, क्लियर है। तो ये dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है, dx मतलब अगर 1 पूछा जाता है, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन यानी सिर्फ dx बचेगा जो कि x प्लस सी होगा, ठीक है, क्लियर है। अब बाकी तो सारे के सारे फार्मूला हैं, ठीक है, बाकी के सारे क्या है, आपको बेसिक फार्मूला है जिस पे आपको सवाल बनाने होते हैं, क्लियर है। जैसे कि अगर हाँ एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा कि जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन में एक छोटी सी बात रहेगा कि अगर आपके पास fx और gx अगर 2 फंक्शन हैं, ठीक है, तो आप इनका सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। तो ये भी एक आपका एक छोटा सा फॉर्मूला की तरह क्या करने लगेगा, काम करने लगेगा, ठीक है, छोटा सा क्या करने लगेगा, फॉर्मूला यानी fx dx, और इसका जो इंटीग्रेशन चाहे जितनी बार भी रहे, ठीक है, लेकिन प्लस और माइनस दोनों के लिए इक्वली वैलिड है। प्लस और माइनस क्या है, दोनों के लिए क्या है, इक्वली वैलिड, ठीक है।
बात समझ में आई आपको? ये क्लियर होगा, छोटी सी बात है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम अपने के लिए कुछ क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूलेज लिख दिए हैं, ठीक है। अब उन फॉर्मूलेज के बेस पे, ठीक है, फॉर्मूला कह रहा है, क्वेश्चंस हमने लिख दिए हैं और इन क्वेश्चंस के बेस पे हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे करके इंटीग्रेशन करते हैं। फॉर्मूला तो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, आपको इंटीग्रेट करना है x² माइनस 2x प्लस 5 को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो सिंपल सा है, मैंने अभी आपको बताया कि आप सेपरेट इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो जैसे हम इसको सेपरेट करेंगे, हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ सॉल्व करते हैं। x² माइनस 2x प्लस 5 dx का करना है। तो इससे क्या होगा, x² का जो हो जाएगा, एक बढ़ा के 2 और एक 3 और नीचे भी हो जाएगा 3, -2 और यहाँ पर x के पावर में 1 है, यानी x² बाई 2, ठीक है, x² बाई 2 प्लस, और यहाँ जो 5 है, 5 का क्या होगा आपका, 5 का क्या हो जाएगा, 5x होगा, क्योंकि 5 जो है खुद एक नंबर है, उसके बगल में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ, और 1 का मैंने आपको बताया यहाँ पे अभी आपको समझाया, 1 का क्या होता है, x होता है, ठीक है। तो 5x हो गया, ओके। और यहाँ पे जो c होगा, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x³ बाई 3 माइनस x² प्लस 5x प्लस c, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, ओके। ये इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर है 2, उसे कैसे करके बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आपको sin 2x का करना है। ध्यान से देखिए, यहाँ जो फॉर्मूला लिखा गया है वो केवल sin x का है, ठीक है। बट यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो sin 2x का रहेगा। तो जब भी आपका, याद रखिएगा, जब भी आपका x के आगे कोई भी मल्टीपल रहेगा, तो जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो करना क्या होता है कि अगर सपोज कीजिए इसके आगे कोई नंबर है k, तो इंटीग्रेशन के समय आप इसको क्या कीजिएगा, इसमें एक k से डिवाइड करना होता है, और यहाँ पे तो ये kx तो रहेगा ही रहेगा, ओके, क्लियर है। तो साइन kx का जो फॉर्मेट होगा वो होगा माइनस कॉस kx बाई k प्लस से। सिमिलरली अगर इसमें कोई भी फैक्टर है तो k के साथ ही चलेगा, k के साथ ही चलेगा, ओके। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो अगर हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, ओके, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं साइन 2x dx, ओके। तो आप इसे समझ रहे हैं, तो इसे हम लोग लिखेंगे cos माइनस कॉस 2x और डिवाइडेड बाई 2 और प्लस क्या करना होगा, c, ठीक है, प्लस क्या करना होगा, c। अगर हम इसे मान के चलिए, बहुत सारे लोगों के मन में इसका कि सिर्फ 2 से क्यों किया, देखिए मैंने क्या बताया कि अगर डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट है, तो इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन आपका ये, इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करने पे आपको ये, इंटीग्रेशन करने पे ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इधर से डिफ्रेंशिएशन, इधर से इंटीग्रेशन का रिजल्ट मिला है कि नहीं, यानी इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको ये चीज़ मिलना चाहिए। अगर आप सिर्फ cos 2x का कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, तो आप क्या देखेंगे, बाई चेन रूल इसका होता है sin 2x, ठीक है, माइनस और ये 2x का 2, तो आपके पास एक्स्ट्रा मल्टीपल में बच रहा है 2, तो इस 2 को हटाने के लिए आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो ये काम यहाँ पे 2 कर रहा है। यानी डिफ्रेंशिएशन में अगर x के आगे मल्टीपल होता है तो आप वहाँ पे 2 को बाहर लाते थे, कोई भी नंबर को, लेकिन इंटीग्रेशन में अगर कोई मल्टीपल है तो आप उसी को क्या करते हैं, एज अ डिवाइड ट्रीट करते हैं, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको मदद करेगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास है 5 sec x इंटू 10x dx। तो आपके पास है 5 sec x 10x, तो ये देखिए आपका डायरेक्ट ये फॉर्मूला में बेस है। तो यहाँ पे जब भी एक कांस्टेंट नंबर है, देख सकते हैं, तो कांस्टेंट नंबर जब भी रहेगा, एक फिक्स इंटीग्रेशन जब आप जान रहे हैं, तो उस कांस्टेंट नंबर को हमेशा क्या करना होता है, याद रखिएगा, कांस्टेंट नंबर को बाहर ला, तो कांस्टेंट नंबर का नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया sec x इंटू 10x dx, ब्लैक से में लिखता हूँ, तो 5 sec x इंटू 10x का आपका है 5 sec x प्लस c, ठीक है। सिंपल सा बात है, जब भी कोई कांस्टेंट नंबर, हाँ एंगल में है तो आप वही वाला फॉलो कीजिएगा, नहीं एंगल में मल्टीपल में है तो आप सीधा 5 बाहर लाइए और ऐसे काम कीजिए, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास है sin स्क्वायर x dx, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन को, sin स्क्वायर x dx अगर है
तो इसे कैसे करके सॉल्व करेंगे। देखिए ये किसी भी फॉर्मूला में नहीं आ रहा, ठीक है, तो हमें इसे पहले फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर जाके हम इसे करेंगे। तो इसके लिए हम सीधा फॉर्मूला जानते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस कॉस 2a बाई डिवाइडेड बाई क्या होता है 2 होता है, 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2। तो अगर इसी चीज़ को यहाँ पे लगाते हैं तो आप पाएंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। आप ये जो फ्रैक्शन में है 1/2 उसे आप, मैंने बताया कांस्टेंट चीज़ रहेगा, उसे बाहर ले आइए, सिर्फ इंटीग्रेशन होगा 1 माइनस कॉस 2x का होगा, ठीक है। बताइए 1/2 है, x सॉरी 1 है, 1 का मैंने अभी बताया इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, ठीक है। कॉस का, ठीक है, कॉस का आपका होता है साइन 2x, और ये जो 2 है फिर से बताया k टाइम्स रहेगा, तो वो k को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे और प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है, आप इसको मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे, कोई नई बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए और कुछ यहाँ पे कुछ फैक्ट बताएं जो आपको काम की चीज़ है। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये 4 क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन को हम लोग यहाँ थोड़ा फास्ट लेके चल रहे हैं क्योंकि आपको ऐसे भी मैथमेटिक्स में पढ़ना है, बट आपको इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है डिफरेंशिएशन जैसी, ठीक है, कि आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम कुछ चुनिंदा सवालों को यहाँ देख रहे हैं और बाकी के सवाल आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल ही जाएंगे कि आपको बेसिक समझ में आता है कि डायरेक्ट फार्मूला। लेकिन जो सबसे काम का चीज़ है वो है आपका रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का रूल क्या होता है इंटीग्रेशन में, जो काम का चीज़ है। देखिए आपको इंटीग्रेशन मैंने करने कहा कि x प्लस 2 के पावर में 5dx का, ठीक है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो ये किसी भी एक फॉर्म में नहीं आता है और इसे किस तरफ फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ये भी, ठीक है। तो ऐसे तो आप इसे जो एक्सपेंशन होता है आप उसे चाहे तो एक तरीका कर सकते हैं कि इसे एक्सपैंड कर सकते हैं और एक्सपैंड करके भी इसे आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ एक्सपेंशन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि एक्सपेंशन बहुत महंगा हो जाएगा यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अनुसार क्या करना होता है, आप जिसका भी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, जो आपको लग रहा है कि जो डायरेक्ट फार्मूला में नहीं आ रहा है उसको कुछ पुट करेंगे, ठीक है, कुछ पुट करेंगे। और पुट करने के बाद, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसको इस वैल्यू में यहाँ पे क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आप यहाँ पे मानेंगे लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू, आप मान लीजिए u, क्या मान लीजिए x प्लस 2 इज इक्वल टू u मान लीजिए। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, क्या कीजिएगा डिफरेंशिएट, आप चाहे तो y भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। चलिए इसमें y मान, या y बराबर क्या मान लिए x प्लस 2, ठीक है, ये x प्लस 2 को क्या मान लिया y। तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है, 1 प्लस 0, यानी dy बराबर होगा 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। यानी dy का वैल्यू क्या होगा 1 इंटू डी एक्स। तो हम इसका वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो जब इंटीग्रेशन होगा तो इसका मतलब होगा यहाँ पे dy, और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहले देखिए कि dx बराबर क्या आएगा आपका dy आ जाएगा। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ x प्लस 2 के बदले में क्या रख सकते हैं y रख सकते हैं, तो y टू दी पावर 5 होगा और यहाँ dx के बदले में कितना होगा dy। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि dy बाई dx को हमने क्या किया इंटीग्रेट किया, मैंने y को डिफरेंशिएट किया, सॉरी क्या किया हमने यहाँ डिफरेंशिएट किया, यानी dy बाई dx, और यहाँ x का क्या होता है 1 और कांस्टेंट का क्या होता है 0। तो इसका मतलब dy बराबर 1 इंटू डी एक्स, यानी dx के बदले में क्या लिख सकते हैं dy, यानी dx के बदले में dy अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो y टू दी पावर 5 हो गया। देखिए यहाँ पे हमने x प्लस 2 को हमने y पुट किया, y टू दी पावर 5, और यहाँ dx के बदले में dy। अब देखिए ये एक फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, तो इससे जब फॉर्म में आ गया तो ये हो गया y टू दी पावर 6, y हो गया 6 और प्लस सम कांस्टेंट। अब फिर से y का यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया x प्लस 2 के पावर में 6 बाई 6 प्लस c, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को भी देखेंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए कि हमने क्या किया कि जो भी यहाँ पे होता है उसको हम लोग यहाँ कुछ मानते हैं, मैंने यहाँ y माना, आप कुछ भी मान सकते हैं। फिर हमने डिफरेंशिएट किया और यहाँ dx को रिप्लेस करेंगे उस नए वेरिएबल से, और उससे फिर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं और फिर उसे फॉर्म में पाएंगे, और फॉर्म में पाने के बाद फाइनली उसे हम लोग क्या करेंगे पुट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, और इसी को कहते हैं रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए इसे आप नोट।
तो देखिए एक अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है, हम लोग यहाँ देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि आपको हमने इंटीग्रेशन करने बोला 1 + x² इंटू 2x dx का, ठीक है। इसके भी हम लोग मैथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। कैसे करना है हमें कि y बराबर है, हमने पुट किया है 1 + x², इसे हमने डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x। तो इसका मतलब dy बराबर क्या आ जाएगा 2x dx। हमें एंटायर x dx यानी x के फंक्शन को y में चेंज करना है, ठीक है, इसी को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। इंटीग्रेशन x1 + x² के बदले में हमने क्या लिखेंगे √y लिखेंगे, और 2x dx, देखिए 2x dx के बदले में क्या लिखेंगे dy। तो देखिए आराम से ये फॉर्म में सेट हो गया, y के पावर में 1/2 dy। देखिए ये फर्स्ट वाले फॉर्म में आ गया ना, फर्स्ट वाले फॉर्म के हिसाब से इसे लिख सकते हैं, 1 बढ़ा के 3/2, यहाँ पर 3/2 + y, यानी ये 2/3 ऑफ y के पावर में 3/2 + c, तो 2/3, और y जो है y को हमने क्या पुट किया था 1 + x² के पावर में 3/2 + c, ठीक है। एक बेहद छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ करना नहीं है। बाकी के जो असाइनमेंट्स हैं मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में या फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो आपको ये बेसिक मैंने आपको समझा दिया, बाकी जो है आगे हम लोग और भी अगर समय मिला तो मैं आपको लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।